गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड ऐसा शब्द है जिसके बढ़ने से या जिसकी मात्रा में थोड़ा बहुत आगे पीछे होने से, चेंज होने से हम लोग यूजुअली डर जाते हैं और सोचते हैं कि अपनी डाइट में चेंजेस कर लें। हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जो कि 6 या 7 यूरिक एसिड होने पे भी अपनी दालें और प्रोटीन की सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कब हमें अपनी डाइट में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। यदि आपकी यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में 6 या 7 है और आपको कोई तकलीफ नहीं है, मतलब कि आपको कोई गठिया नहीं है या जोड़ों में कोई दर्द नहीं है, तो आपको यूजुअली डाइट में भी कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। बट अगर आपको गठिया है या जोड़ों की कोई दिक्कत होती है, तब हम उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट देते हैं और डाइट में चेंजेस भी कराते हैं। जब आपकी यूरिक एसिड की मात्रा 8 पे आ जाती है तो हम डाइट में चेंजेस करते हैं, और जब वो 9 होती है, यदि आपको सिम्टम है या नहीं है, तो हम यूरिक एसिड की दवाइयाँ भी उसमें ऐड ऑन करते हैं। जो सबसे कॉमन सवाल पूछा जाता है वो होता है कि यूरिक एसिड में हम अपने खाने में क्या बदलाव लाएं। तो जब आपका यूरिक एसिड की मात्रा 7, 8 या 9 हो या और भी ज़्यादा हो, तब हमें अपने डाइटरी चेंजेस कर लेने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वेजिटेरियन डाइट में कि आपको कोई भी बदलाव नहीं करने हैं, रादर आपको हाई प्रोटीन चीज़ें खानी हैं, जिसमें कि आपके सारी सब्जियां आती हैं, सारे पल्सेस आती हैं, दालें आप सारी खा सकते हैं। इनफैक्ट आपको विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि आंवला हो गया, ऑरेंजेस हो गए, मौसमी हो गई हैं। इन सब से यूरिक एसिड वॉश आउट होता है। तो अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखेंगे, चाहे पनीर हो, सोयाबीन्स हो या हरी सब्जियां हो, और अगर दालें आप रोज़ खा रहे हैं, विटामिन सी रिच फूड आप खा रहे हैं, गर्म दूध लीजिएगा, पानी अच्छे से पीजिएगा, आटे में आप होल ग्रेन आटा, ब्रेड अगर आप खाना चाहते हैं तो होल ग्रेन ब्रेड, इन सब का इस्तेमाल कीजिए। इन सब चीज़ों से यूरिक एसिड जो होता है वो कम हो जाता है। अब बात आती है नॉन वेज डाइट की। मेनली हमें जो चेंजेस करने होते हैं यूरिक एसिड की वजह से, वो नॉन वेज डाइट में ही होते हैं। इसमें आपको रेड मीट हो गया वो बंद करना पड़ता है, सी फूड हो गया है वो कम्प्लीटली बंद करना पड़ता है। फिर आता है अल्कोहल। अल्कोहल में बियर बिल्कुल मना होती है, जो आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। अल्कोहल में थोड़ी बहुत मात्रा में हम वाइन अलाउ कर सकते हैं, वो भी रेड वाइन, बाकी अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल। जितने भी आपके प्रोसेस्ड फूड्स हैं या कैंड आइटम्स हैं वो भी सारे बंद होते हैं, क्योंकि इससे भी आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। जितने भी आपकी ड्रिंक्स होती हैं, जैसे लेमन सोडा हो गया या कोई भी सोडा रिलेटेड ड्रिंक होती है, उससे भी आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। तो मेनली जो चीज़ें हम क्लियरली मना करते हैं यूरिक एसिड बढ़ने पे ना खाने में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है रेड मीट, उसके बाद आता है आपका सी फूड, देन अल्कोहल, बियर मना होती है, ऑल प्रोसेस एंड कैंड फूड आइटम्स एंड दी एरेटेड ड्रिंक्स। ये 5 चीज़ें होती हैं जो कि हम पेशेंट को कहते हैं बिल्कुल मत लीजिए। बाकी वेजिटेरियन लोगों के डाइट में बहुत बदलाव लाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अच्छा प्रोटीन खाना होता है और आपको अच्छा मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेने होते हैं। पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी होती है, और हर यूरिक एसिड बढ़े होने का मतलब ये नहीं है कि आपको दवाई की ज़रूरत है। कई बार हम अपनी डाइट में छोटे मोटे बदलाव करके भी यूरिक एसिड की मात्रा को कम कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका यूरिक एसिड बढ़ा होता है और आपको जोड़ों में कोई दिक्कत होती है जिसके कारण आपकी दिनचर्या में असर पड़ रहा है, तो आपके अपने पास के कोई भी रूमेटोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करें। थैंक यू।